साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं या ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज़ कराई गई है, उसमें टेस्ट नंबर जो 11 है उसका पार्ट 2, पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन और इस पार्ट में 75 क्वेश्चन, जो बचे हुए 75 क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म या युग्मों का चयन करें, विषय और सूची। देखिए, जनगणना आपका संघ सूची में आता है, उद्योग आपका राज्य सूची में आता है और निगम कर संघ सूची में आता है, डाकघर बचत बैंक की राज्य सूची में नहीं आता है। ये आपका संघ सूची का विषय है, तो चौथा वाला सही नहीं है। जबकि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण ये समवर्ती सूची में है। तो सही कौन सा है? 1, 2, 3, 5 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1985 में, 1985 में भारतीय संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन वित्त विधेयक के संबंध में सत्य है या है? तो देखिए, यहाँ पर आपके 3 कथन दिए गए हैं। तो पहला है, यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। यह सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, सही है, वित्त विधेयक के संबंध में। दूसरा, यह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, यह भी आपका सही कथन है। तीसरा, राज्यसभा इसे अस्वीकृत कर सकती है, राज्यसभा अस्वीकृत कर सकती है इसे। तो 3 के तीनों कथन यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, 12वां संविधान संशोधन जो है ये गोवा दमन दीव को भारत में शामिल किया गया, सही है। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया, ये भी सही है। सी, 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया, 15% किया गया, नहीं 92वें नहीं 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से मंत्रिपरिषद को कुल सदस्यों का 15% किया गया, तो सी वाला सही नहीं है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और डी वाला जो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम ईडब्ल्यूएस को आरक्षण से संबंधित है। आगे बात करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 4 राष्ट्रपतियों का क्रम दिया, 4 राष्ट्रपति दिए गए हैं, इन्हें हमें क्रम से लगाना है। तो देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 1967 से लेकर के 69 तक रहते हैं। फिर इसके बाद आपके बीबी गिरी आएंगे। बीबी गिरी का कार्यकाल जो है 1969 से लेकर के 74, निर्वाचन के दूसरे चक्र की गणना में ये निर्वाचित हुए थे। और फिर इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह आएंगे। ज्ञानी जैल सिंह 82 से लेकर के 87 तक रहते हैं। और इसके बाद जो है डॉक्टर, देखिए ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इसके बाद आते हैं 92 से लेकर के 97 तक। इनके कार्यकाल में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथन दिए गए, 2 कथन दिए गए, बताना है इनमें से कौन सा असत्य कथन है। तो एक व्यक्ति एक ही समय में एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है, ये कथन आपका सही है। इस प्रावधान को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये कथन भी आपका सही है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन आपका। लोकायुक्त अधिनियम पारित करने वाला प्रथम या पहला भारतीय राज्य कौन सा रहा है? तो ये उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा जो है पहला राज्य था। इसने 1970 में इसको पारित किया था। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है? स्थगन प्रस्ताव के संबंध में, तो सी वाला देखिए, इसका तात्पर्य है सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना। आगे बात करते हैं, 84 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है? तो अनुच्छेद 330 के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हित आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लोकसभा में है, राज्यसभा में नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर भारतीय संघवाद तथा अमेरिकी संघवाद के मध्य समानता पाई जाती है? तो डी वाला ऑप्शन देखिए, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा करना, ये दोनों में समानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है? कौन सा प्रमुख कार्य है? तो देखिए, आचार संहिता का निर्माण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, निर्वाचन की तिथि एवं समय सारणी तैयार करना, ये सभी के सभी इसके प्रमुख कार्यों में से है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और विषय वस्तु। अनुच्छेद और विषय वस्तु में तो देखिए, अनुच्छेद
315 ये संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 316 संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान करता है, दोनों सही हैं। 318 लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं, 318 जो है ये आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधित नियम बनाने की शक्ति इसमें दी गई है। जो कार्य है लोक सेवा आयोग का कार्य वो 320 में दिया गया है, 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन दिया गया, तो सी वाला सही नहीं है। आगे बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इन्हें हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से वित्त आयोग के प्रमुख कार्य हैं। तो देखिए पहला, संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण करना, सही बात है, ये सही है। दूसरा, भारत की संचित निधि से धन की निकासी की अनुमति देना, ये इसका कार्य नहीं है, सी। तीसरा वाला, स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु आवश्यक उपाय करना, ये सही है। तो पहला तीसरा सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280(3) के तहत भारत का वित्त आयोग जो है कई चीज़ों के बारे में सुझाव देता है और 280 में इसके गठन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य की विधायिका में सम्मिलित होता है। तो कौन सम्मिलित होता है, तो देखिए इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, यह संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। वैसे विधानसभा जो है आपकी विधानमंडल, ये राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनती है, तो सी ऑप्शन 1, 3, 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 4 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से इन्हें उपरोक्त सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी हुई। तो देखिए इसमें नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना, नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाना 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में होती है, जबकि सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल करना ये 1967 में होता है, 1967 में होता है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो 67 में हो गया, तो पहले आपका नागालैंड आएगा, फिर 2 के बाद 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ये किया गया 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के तहत। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आएगा 1978। तो आपका क्या हो जाएगा 2143। संघ से अभिप्राय क्या है, तो संघ से अभिप्राय है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन है। 93 देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत युद्ध अथवा शांति की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस एक में निहित है। तो ये जो है आपका राष्ट्रपति में निहित है, किसमें है, राष्ट्रपति में निहित है। भारत का राष्ट्रपति देश के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। 94 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा है। पहला, राष्ट्रपति अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी कर सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, ये कथन सही है। दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की वही सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के होते। 2 के दोनों कथन सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्भरता के सवालों का निपटारा किया जाता है, किसके द्वारा, राज्यसभा में सभापति एवं लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 95 का डी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव का सही है। यह पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, ये भी सही है। यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों की आलोचना हेतु लाया जाता नहीं, पूरे उनको हटाने के लिए अविश्वास लाया जाता है। तो सी वाला आपका सत्य नहीं है। डी, इसे पारित होने के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ये सही है। आगे चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, जब कभी कोरम पूरा करने में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से किस एक की नियुक्ति करता है, किस एक की नियुक्ति करता है। तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, किसकी, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ऐसा वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद कर सकता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अधीन यह अधिकार है कि वह संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों सहित संविधान में वर्णित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, बशर्ते इससे मूल संरचना प्रभावित न हो। निम्न में से मूल संरचना के तत्वों की पहचान करना है, कौन से इसमें से मूल संरचना के तत्व हैं। तो देखिए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, ये सही है, मूल संरचना है। अनुच्छेद 141 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी मूल संरचना में है। व्यक्ति की परिस्थिति व अवसर की समानता, ये भी मूल संरचना। न्यायिक समीक्षा, ये भी मूल संरचना। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सभी के सभी हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से वे प्रावधान है जिनमें संशोधन हेतु विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो देखिए, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के मामले में, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मामले में, राष्ट्रपति का निर्वाचन के मामले में, इन सभी में
विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति से ही संशोधन किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का था ये। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कथन कांड का। कथन कांड का प्रश्न है आपका, तो कथन है प्रधानमंत्री के परामर्शानुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के किसी सदस्य को उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ये कथन सही है। कारण उप प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व का निर्धारण प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो गया। आगे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कौन सा है। मूल संविधान में प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित उपबंध नहीं था, सही कथन है ये। 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रशासनिक अधिकरणों को संविधान में जोड़ा गया था, नहीं, 44वें के द्वारा नहीं जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, एक नया भाग जो है भाग 14A जोड़ा गया था, भाग 14A जोड़ा गया था, जिसमें 323A 323B 2 जोड़े गए थे। तो कथन एक सही है, ए ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है, कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है। तो देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा, परंतु भारतीय विदेश सेवा इसके तहत नहीं आती। इसके तहत केवल 3 ही सेवाएं आती हैं। 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी या से समितियां चुनाव सुधार से संबंधित हैं। तो ताराकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति, ये सभी के सभी चुनाव समितियां चुनाव से संबंधित हैं, चुनाव सुधार से। ताराकुंडे समिति जो है 1974 की है, 1974। बोहरा समिति 1993 की है, 1993। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 की है। तो यहाँ पे 1 2 3 3 के तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये अधिकतम संख्या आपकी 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है। देखिए 97 और 97 में संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान किया गया। संविधान के खंड 9B में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। किसी भी सहकारी समिति में निदेशकों की संख्या अधिकतम 21 हो सकती है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 क्या है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राष्ट्रपति यह मान ले सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा तथा राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है। तो ये अनुच्छेद 367 के तहत, अनुच्छेद 367 के तहत नहीं गड़बड़ हो गया, 367 नहीं 365 के तहत ऐसा होता है। ठीक है, अनुच्छेद 365 के तहत राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा है तथा राज्य संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असमर्थ है। अनुच्छेद 365 के आधार पर ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान कर सकती है, घोषणा कर सकती है। आगे बात करते हैं 106 नंबर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 360 के आधार पर लगाए जाने वाले वित्तीय आपातकाल का प्रभाव है। तो देखिए किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है, सही है। संघ के अधीन सेवा करने वाले सभी वर्गों के वेतन में कटौती की जा सकती है, ये भी हो सकता है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, ये भी हो सकता है। सभी के सभी सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, लोकसभा द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक को यदि राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो क्या होगा। तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। आगे बात करते हैं हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास के लिए संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 351 निर्देश देता है। अगला 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना कौन सा सत्य कथन है। पहला, अनुच्छेद 350 के तहत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान किया गया है, ये कथन सही है। यह प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा जोड़ा गया था, ये कथन भी सही है। 2 के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है। तो भाग 16 के तहत, भाग 16 के तहत किया गया है। भाग 16 में यह जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत किया गया है। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित रहा है। आगे बात करते हैं 111 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी तथा मंत्रियों को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 88 आर्टिकल 88 के तहत यह अधिकार है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 173वें संविधान संशोधन के संबंध में सत्य नहीं है। तो देखिए इसमें पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया, सही है। इस संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 33% आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए किया गया, नहीं, महिलाओं के लिए किया गया है। तो दूसरा बी वाला सही नहीं है।
सी, पंचायतों के कुल स्थानों का 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया, ये सही है। इस अधिनियम द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, वो बताना है इनमें असत्य कौन सा कथन है। आकस्मिक निधि से धन की निकासी राष्ट्रपति की विशेष अनुमति से की जा सकती है, ये कथन आपका सही है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 के तहत आता है, 267 के तहत। और संचित निधि से धन की निकासी संसद की अनुमति से की जा सकती है, ये आपका 266 में है। ठीक है, तो 2 के दोनों कथन सही है, तो इसलिए कोई भी असत्य नहीं है, डी ऑप्शन। तो संचित निधि से निकालने के लिए संसद की अनुमति चाहिए और आकस्मिक निधि निकालने के लिए 267 के तहत राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होती है। आगे बढ़ते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखें। 114 अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति दी गई। इस प्रकार बनाई गई विधि प्रभावी रहती है, तो ये प्रभावी रहती है केवल 1 वर्ष तक। कब तक रहती है? 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है। अनुच्छेद 249 249 के तहत यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कोई विधि बनाती है, तो इस प्रकार की विधि 1 वर्ष तक प्रभावी रहती है, लेकिन इस विधि को 1 वर्ष के बाद भी कई बार बढ़ाया जा सकता है। 115 नंबर, निम्नलिखित पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों में से कौन सी एक कार्यकाल के अनुसार अंतिम स्थान पर आती है? तो देखिए, जी.वी.के. राव समिति 1985 की है। अशोक मेहता समिति जो है, अशोक मेहता समिति 1977 की है। एल.एम. सिंघवी समिति जो है 86 की है, 86 की है। पी.के. थुंगन जो है, पी.के. थुंगन 89 की, 89। तो सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? पी.के. थुंगन, तो सी ऑप्शन आपका। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? देखिए, इसका गठन अगस्त 1952 में सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, सही है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ये भी सही है। भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन सही हो गया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीत से हटाया जा सकता है जिस रीत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या संबंधित राज्य के विधानसभा की कुल संख्या की कितनी होनी चाहिए? तो 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। 1/3 से अधिक और 40 से कम नहीं होगी। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधान परिषद का गठन एवं विघटन कर सकती है। 119 नंबर देखते हैं। 119 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में सत्य नहीं है? इसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है, सही बात है, कथन सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता वाला व्यक्ति ही राज्य महाधिवक्ता नियुक्त हो सकता है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता नहीं, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ये रहता है। ठीक है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, तो ये आपका सी वाला सही नहीं है। यह राज्य विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, ये भी सही है। आगे चलते 120 नंबर, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत एक अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कैसे? तो 2/3 बहुमत से ऐसा कर सकती है। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, राज्य और लोकसभा सीट संख्या, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 39 है, 4 से मिलाइए। राजस्थान में कितनी है? 25 है, 2 से मिला दीजिए। गुजरात में कितनी है? 26 हैं, गुजरात में 26 है, 3 से मिला दीजिए। महाराष्ट्र में 48 हैं, 1 से मिला दीजिए। तो 4231 अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वह विषय जो इनमें सम्मिलित नहीं है कौन से हैं? जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले गए हैं, तो नाप एवं तौल, शिक्षा तथा वन, न्याय एवं प्रशासन, ये सभी डाले गए हैं, परंतु विवाह एवं तलाक इसके तहत नहीं आता है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया था, जिसमें शिक्षा है, दूसरा वन है, तीसरा है नाप तौल, चौथा है वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और 5वां है न्याय का प्रशासन है। विवाह एवं तलाक इसमें शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य हैं? तो 123 क्वेश्चन में 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, राज्य मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जो संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये कथन सही है। दूसरा, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों को केवल राज्यपाल ही हटा सकते हैं, ये कथन सही नहीं है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उन्हें उनके पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो असत्य कथन है? तो 2 कथन दिए गए हैं। देखिए,
वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में बगैर मताधिकार के भाग ले सकता है, किंतु वह संयुक्त बैठक में भाग नहीं ले सकता। बिल्कुल ले सकता है, बस मताधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, तो ये वाला सही नहीं है। दूसरा, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में आता है, अतः उसे किसी कानूनी अभ्यास से वंचित किया जा सकता नहीं, वो सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर असत्य हैं, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के नियमों के अनुसार के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। 126 नंबर देखते हैं, अप्रैल 2022 में उद्यमिता एवं नवाचार में सर्वोत्तम तौर तरीकों के विचार को साझा करने के उद्देश्य के साथ चतुर्थ विश्व उद्यमी निवेश फोरम कहाँ संपन्न हुआ? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ। अब यार इधर करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय अभिनेत्रियों में से किस एक को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है मार्च 2022 में दुबई में आयोजित एक समारोह में। आगे बात करते हैं, नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम नामक वाद्य यंत्र को अप्रैल 2022 में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह किस राज्य का पारंपरिक वायु संगीत वाद्य यंत्र है? तो किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अप्रैल 2022 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान तीसरा है, ठीक है। पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे चाइना रहेगा, तीसरे पे भारत है। आगे बढ़ते हैं, अप्रैल 2022 में कृष्णन रामानुजम निम्नलिखित में से किस संस्था के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो नेस्कॉम के। किसके? नेस्कॉम के, और इन्होंने रेखा एम मेनन की जगह ली है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं, अप्रैल 2022 में बाल्टिक क्षेत्र के किस देश में पहला पूर्ण भारतीय दूतावास खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है? तो लिथुआनिया में। देखिए, बाल्टिक देश में 3 देश आते हैं, लटाविया, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। एस्टोनिया सबसे ऊपर है, एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया। तो लिथुआनिया में। अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हटने का फैसला किया है? किसने किया है? रूस ने हटने का फैसला किया है। इसका जो मुख्यालय है UNWTO का, अर्थात संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का, तो कहाँ पे है? स्पेन के मैड्रिड में है। आगे बात करते हैं, कुरिल द्वीप समूह विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य है? तो ये विवाद जो है रूस एवं जापान के मध्य में है, और ये जो द्वीप है ये आपका प्रशांत महासागर में है। इमैनुअल मैक्रो अपने अप्रैल 2022 में किस देश के पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? फ्रांस के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं अप्रैल 2022 में। निम्न शहरों में से किस एक में भारत की प्रथम डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किया गया है? तो इस बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में किया गया है। आगे चलते हैं, 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य वस्तु क्या थी? विश्व पृथ्वी दिवस की मुख्य वस्तु क्या थी? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट थी। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए, पहली बार 1970 में यह मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, अप्रैल 2022 में DRDO द्वारा विकसित हेलिना का सफल परीक्षण किया गया। यह एक क्या है? यह एक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। इसकी अधिकतम सीमा जो है, रेंज जो है वो 7 किलोमीटर है। वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, जबकि 2022 का जो हुआ था वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 139 नंबर देखते हैं, भारत द्वारा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सत्य हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहला, भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल G20 के शेरपा होंगे, ये कथन सही है। दूसरा, सुमन एस बैरी को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक नियुक्त किया गया है, नहीं, ये नियुक्त किया गया है किसे? एक सेकेंड, विदेश सचिव हर्षवर्धन सिंगला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है, न कि इनको। तो पहला वाला कथन सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 140, वरुण सैन्य अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर से कौन सा सत्य कथन है? सत्य कथनों को चयन करना है। 2 कथन यहाँ पर दिया है। पहला है, यह भारत एवं फ्रांस के मध्य आयोजित होने वाला नौसैन्य अभ्यास है, सही है। इसका आयोजन अप्रैल 2022 बंगाल खाड़ी में किया गया नहीं। इसका आयोजन जो है
अप्रैल 2022 में अरब सागर में किया गया था। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं 141 नंबर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा मई 2022 में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 54वां स्थान रहा है, 54वां स्थान रहा है। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत सबसे ऊपर रहा है और इस सूचकांक में जापान शीर्ष पर था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है आपका ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला है मई 2022 में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग IPL के फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने किसको पराजित करके यह मुकाबला जीता? तो किसको पराजित किया? तो इन्होंने राजस्थान रॉयल को पराजित करके यह मुकाबला जीता था। आगे बात करते हैं 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 144 नंबर, एक सेकंड। वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 2022-23 के लिए जो है संजीव बजाज को। मई 2022 में डॉक्टर मणिक साहा ने भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था? तो त्रिपुरा के। कहाँ के? त्रिपुरा में अभी दोबारा से फिर से चुनाव हो गया है। 146 देखते हैं। अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2021 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो डेविड एटनबरो को। आगे बढ़ते हैं। अगला है 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 147 मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राजीव कुमार को देश का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था। कौन से नंबर का मुख्य निर्वाचन आयुक्त? तो 25वें नंबर का, मई 2022 में। अब ये जो है बदल गए हैं, अब कौन है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है 148 फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में नॉर्वे को शीर्ष स्थान दिया गया है, ये कथन सही है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत को 150वां स्थान दिया गया, 180 में से 150वां दिया गया है और सबसे निचला जो है उत्तर कोरिया का है। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 149 नंबर प्यूर्टो में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 सौंदर्य प्रतियोगिता में कैरोलिना बिलावास्का को मिस वर्ल्ड चुना गया। वह किस देश की निवासी हैं? तो ये जो हैं आपकी पोलैंड की निवासी हैं। कहाँ की हैं? पोलैंड की निवासी हैं। 150 नंबर अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किन्हें प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? किसे दी गई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।